हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे जो क्लास 10th का मॉडल पेपर है इंग्लिश का, जो कि आपका 6 अप्रैल को ये पेपर होने वाला है और इसमें न्यू पैटर्न हम देखेंगे। ठीक है, तो न्यू पैटर्न में क्या है, अलग अलग सेक्शन वाइज है। तो हम सेक्शन ए से स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर सेक्शन डी तक है। ठीक है, और इसमें सेक्शन ए में रीडिंग रहता है, तो यहाँ पर अनसीन पैसेज रहेगा, आपको इसको देखना है, आप पढ़ना है। ठीक है, कैसे पढ़ना है, पहले आपको एक क्वेश्चन को समझ लेना है, उसी को आंसर ढूंढते टाइम में आप क्या कर लेंगे, उसको रीड भी कर लेंगे और उसका एक आंसर मिल जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट ह्यूमन क्वालिटीज टू डॉल्फिन्स पॉसेस अकॉर्डिंग टू द पैसेज। तो यहाँ पर ह्यूमन क्वालिटीज़ क्या होनी चाहिए पॉजेस करते टाइम डॉल्फिन्स को अकॉर्डिंग टू द पैसेज। तो यहाँ पर इसको आप जब रीड करेंगे, आप स्क्रीनशॉट लेकर रीड कर लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा, बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, हम डायरेक्टली इसका आंसर बता देते हैं। जो भी रियलाइज होना चाहिए, दे आर सोसाइटी टू मोर कॉम्प्लेक्स दैन पीपल प्रीवियसली इमेजिन एंड दे लुक आफ्टर अदर डॉल्फिन्स। अदर डॉल्फिन्स का क्या करना है, देखभाल करना चाहिए व्हेन दे आर इल, या फिर बीमार हो, केयर फॉर प्रेग्नेंट मदर्स एंड प्रोटेक्ट द वीकेस्ट इन कम्युनिटी एज वी डू। तो इतना हम क्या कर सकते हैं, इसका आंसर लिख सकते हैं अगर हम क्या करें क्वेश्चन को जोड़कर। ठीक है, ह्यूमन क्वालिटी, देयर आर मेनी ह्यूमन क्वालिटीज ऐसे करके। लेकिन अगर हमको नहीं समझ में आ रहा है, जहाँ पर ये वर्ड्स मिलते हैं वहीं से हम क्या कर सकते हैं, जहाँ से जैसे कि ये स्टार्ट है और यहाँ पर फुल स्टॉप मिल रहा है, ये खत्म हो रहे हैं, तो ये ट्रिक होता है आपको अनसीन पैसेज सॉल्व करने का। तो इतना लिख देंगे, आपको उसी में आंसर कहीं ना कहीं मिल जाता है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई डू सम पीपल आर्ग्यू दैट मैन इज सुपीरियर टू डॉल्फिन। अब हमें आर्ग्यू दैट मैन इज सुपीरियर, जहाँ ये वर्ड्स मिलेंगे वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए सुपीरियर मिल गया, लेकिन इतना आंसर नहीं होगा, इसके आगे का भी होगा, आर्ग्यूमेंट से यहाँ मिला है। तो अब हम इसको देख लेंगे कि यहाँ से मेरा स्टार्ट है। ठीक है, तो क्या कर लेंगे, सम पीपल आर्ग्यू दैट मैन इज सुपीरियर टू डॉल्फिन्स, क्या हो जाएगा, द मोस्ट सेंट्रेलिंग द मोस्ट कॉमन आर्ग्यू। इसको हम क्या कर सकते हैं, पूरा लिख सकते हैं यहाँ तक, ये हमारा आंसर हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, अगर जो आप नहीं कर पाएंगे अपने लैंग्वेज में, तो आप इसको ऐसे इस तरीके से ढूंढ कर लिख सकते हैं। तो ये सी वाला क्वेश्चन है, फाइंड आउट अ वर्ड इन अ पैसेज विच मीन परहैप्स। परहैप्स मीन्स होता है शायद, तो इसका भी यहाँ पर आपको ढूंढना है। तो यहाँ पर है प्रोबेबल, तो इसका भी मीन्स होता है क्या, शायद। तो इसको हम लिख सकते हैं मीन्स। ठीक है, फाइंड आउट अ वर्ड इन द पैसेज विच इज अपोजिट ऑफ इंफीरियर। जब इंफीरियर है तो इससे रिलेट करके हम क्या लिख देंगे, अपोजिट सुपीरियर। तो इसका अपोजिट वर्ड हो जाएगा। आपको आंसर कैसे लिखना है वो अभी हम कॉपी अपने जो हमारे स्टूडेंट कॉपी लिखे हैं वैसे दिखाएंगे, बस इसका हम आंसर बता रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका रीडिंग का सेक्शन हो गया। आप सेक्शन बी है, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड टू इन्वाइट हिम ऑन योर बर्थडे पार्टी, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर इशूइंग ट्रांसफर सर्टिफिकेट। दो, एक रहेगा लेटर, दूसरा रहेगा एप्लीकेशन। ये तो पहले भी आता था, 4 नंबर का है आपका। ठीक है, और इसमें से तो कोई एक लिखना है। तो हम हमारे जो स्टूडेंट है इशूइंग सर्टिफिकेट, एप्लीकेशन क्या होता है, थोड़ा ईजी होता है, शॉर्ट में होता है, वो लिखना होता है। तो चलिए हम उनकी कॉपी में देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर एप्लीकेशन लिखा गया है, तो हम ऐसे लिख देंगे टू, जैसे ही फॉर्मेट है ना ऐसे आपको इसको समझ लेना और ऐसे ही लिखना है। ठीक है, टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट गर्ल्स, जो भी आपके कॉलेज का नाम रहेगा वो लिखना है, एड्रेस जो रहेगा वो लिखना है, मैम या सर जो भी प्रिंसिपल होंगे ऐसे आपको लिख देना है। मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट, यहाँ तक क्या होता है, सभी का सेम होता है। अगर बाई चांस आपका क्या होता है, ये ट्रांसफर सर्टिफिकेट पर ना कर कुछ और सा आ जाता है, तो आपको बस बीच में क्या करना होता है, जहाँ पर आप रिक्वेस्ट करेंगे वो आपको ऐड करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया हु हैज़ बीन वर्किंग हेयर जूनियर इंजीनियर, आपको कुछ भी बता देना है यहाँ पर। ठीक है, वो जो काम कर रहे हैं कोई भी आप लिख सकते हैं यहाँ पर। हैज़ बीन ट्रांसफर सर्टिफिकेट टू जौनपुर डिस्ट्रिक्ट, तो यहाँ पर क्या इशू करवाना है ट्रांसफर सर्टिफिकेट के लिए, सिंस जून, मतलब थोड़ा सा ये ऊपर नीचे हो गया। ठीक है, इनका भी कॉपी चेक होगा तो हम आपको बता देंगे। तो यहाँ पर क्या है, सिंस वो काम कर रहे हैं ना, यहाँ पर टू जो भी आपको थोड़ा सा सन बता देना है। फिर सो आई हैव रिक्वेस्ट यू टू इशू माई ट्रांसफर सर्टिफिकेट एट एन अर्ली डेट सो दैट आई मे ज्वाइन एट दी अनदर कॉलेज इन जौनपुर डिस्ट्रिक्ट। जहाँ पर आपके जो भी फादर्स होंगे उनका ट्रांसफर होगा, वहाँ पर आपको क्या करना है, एडमिशन लेना है, तो वही एडमिशन वहाँ का बताना है। ठीक है, सो आई देयर फॉर काइंडली ग्रांट मी फॉर इशू सर्टिफिकेट ट्रांसफर सर्टिफिकेट। तो इस तरीके से फॉर्मेट होना चाहिए, जो पैराग्राफ होगा वो ऐसे चेंज होना चाहिए। ठीक है, थैंकिंग यू योर्स ओबीडिएंटली XYZ, आपका नाम और रोल नंबर नहीं लिखना है। ठीक है, बस एक गलती यहाँ पर मिस्टेक हुई है, अगर आप यहाँ पर इसको लिखने के बाद यहाँ पर ये लाइन में अगर आप सब्जेक्ट लिख देंगे इस तरीके से सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट में क्या बताना होगा, फॉर इशूइंग ट्रांसफर सर्टिफिकेट, बस इतना सा आप लिख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, थोड़ा अच्छा सा फॉर्मेट हो जाता है। तो आपको भी एप्लीकेशन ऐसे ही लिखना है। अब नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट अ रिपोर्ट ऑन द रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन इन योर स्कूल इन 60 to 80 वर्ड्स लिखना है। और यहाँ पर हेडिंग्स आपको दी है जो हिंट्स मिलता है। ठीक है, अगर आप रिपोर्ट लिखेंगे तो क्या करना है, आपको इस तरीके से हेडिंग्स जो भी हो रही हैं इसको ध्यान में रखकर आप इसको हेडिंग भी करके लिख सकते हैं। सभी को क्या करना है, एक्सप्लेन करना बहुत ही ईजी रहता है जब आपको हिंट्स मिल जाता है। बस इसी के बारे में 3-3 लाइन अगर आप लिख देंगे आपका 60 से 80 वर्ड्स हो जाएंगे। ठीक है, और या फिर और में दिया है कि राइट एन आर्टिकल ऑन द
ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ मॉर्निंग वॉक इन अबाउट 60 to 80 वर्ड्स। तो यहाँ पर भी हेडिंग्स आपको इस तरीके से हिंट्स मिल जाता है। तो कैसे हमने बताया था कि इंपॉर्टेंस ऑफ मॉर्निंग वॉक पर, तो वहाँ पर चलिए कॉपी में देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, आपको इसका आंसर ऐसे हेडिंग कर देना है इंपॉर्टेंस ऑफ मॉर्निंग वॉक और फिर ऐसे हिंट्स आपको लिख देना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक कोटेशन आप कुछ भी लिख सकते हैं थोड़ा अच्छा दिखाने के लिए। हेल्दी माइंड लिव्स इन ए हेल्दी बॉडी। अगर आपको यहाँ पर राइटिंग नहीं समझ में आ रही है तो आपका इसका आई बटन पर लिंक आ रहा होगा, हमने डिटेल में लिखकर बताया, वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। ये जो भी आर्टिकल है, बस इसको जो हिंट्स है इसको माइंड में रख के आपको बस एक्सप्लेन कर देना है। ये जो हिंट्स है, ये हेडिंग है, उसको नहीं लिखना है, ठीक है। अच्छा, ये आप हम एक्सप्लेन क्या करें, आप इसको देखना है तो आप क्या कर सकते हैं, बहुत ही लॉन्ग है, इसको हमने समझाया हुआ है, फिर से क्या समझाना, आप आई बटन पे लिंक आ रहा है, वहाँ से देखकर आप समझ लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं सेक्शन सी का, ठीक है। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। द ओल्ड मैन केम टू मी, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव। जब एडजेक्टिव पहचानना है तो मैन जो नाउन के पहले आ रहा है मतलब ओल्ड, तो ये ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया। ही इज अ हार्ड वर्किंग मैन, आइडेंटिफाई द वर्ब। जो वर्ब को आइडेंटिफाई करना है तो यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब है, हार्ड। अच्छा, यहाँ पर देखिए जैसे लग रहा है वर्किंग यहाँ पर हेल्प है, लेकिन नहीं, ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, तो जो होता है ना पार्टिसिपल, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इज हमारा क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। द नाउन फॉर्म ऑफ द स्ट्रॉन्ग इज, स्ट्रॉन्ग का स्ट्रेंज अजनबी होता है, स्ट्रॉन्गली जो होता है वो एडवर्ब होता है, स्ट्रॉन्गर क्या होता है, एक जो भी कंपैरेटिव डिग्री में लगता है, ये नहीं होगा। स्ट्रेंथ इसका क्या हो जाएगा, नाउन जो भी होगा स्ट्रेंथ होगा। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा जो करेक्ट। ही इज वरीड, जब वरीड का ऑप्शन आता है तो प्रीपोजिशन हम लगाते हैं अबाउट, ठीक है। जब वरीड आएगा तो अबाउट हो जाएगा। नेक्स्ट है आई विल नॉट गो विद यू, चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस। यहाँ पर क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, इसको पास्ट का रूल क्या होता है, हैड क्या रहेगा सब्जेक्ट के साथ, यहाँ पर सब्जेक्ट है, हैड है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ठीक है। और क्या रहता है, और ऑब्जेक्ट रहता है। तो हमें क्या निगेटिव में है तो निगेटिव लिखना है, हैड यहाँ पर मिला, नॉट गोन विथ यू, तो यहाँ पर बी ऑप्शन इज राइट। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, तो यहाँ पर देखिए फिफ्थ क्वेश्चन है, चेंज द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड इन द ब्रैकेट्स। जो दिया गया है आपको पढ़ के उसी को चेंज करना है। तो पहला है इनडायरेक्ट स्पीच में, तो यहाँ पर देखिए क्या है, डबल इंट्रोगेटिव है, तो हम इसको चेंज करेंगे। हरी सेड टू मी है, तो यहाँ पर लिख देंगे हरी आस्क्ड मी। अच्छा, तो यहाँ पर इफ़ या वेदर ये सब नहीं लगता, तो यहाँ पर क्या वाई है, तो वाई का वाई ही लिख देंगे, यही कनेक्टिव वर्ड ही बन जाता है, ठीक है, जो इफ़ या वेदर नहीं लगाते। अब हमें डिड यू डू इट, इतना सा क्या होता है, सिंगल इंट्रोगेटिव जब बन जाता है इसको सिंगल इंट्रोगेटिव के फॉर्म में चेंज कर देंगे। तो डिड यू, जब ये क्या है पास्ट इंडेफिनिट है, तो पास्ट इंडेफिनिट को हम चेंज करते हैं पास्ट परफेक्ट में, तो हम चेंज कर देंगे, पहले हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा तो यू लिखेंगे, हैड इधर लिखेंगे यू हैड, डू का थर्ड फॉर्म हो जाएगा डन इट, यहाँ पर फुल स्टॉप। तो ये चेंज हो गया, हरी आस्क्ड मी व्हाई यू हैड डन इट, ठीक है। नेक्स्ट है पैसिव वॉइस में चेंज करना है, हु इज राइटिंग अ लेटर। हु का होता है बाय होम, हमको यहीं पर लिख देना है बाय होम इज, क्योंकि एक लेटर है, ये ऑब्जेक्ट इधर आएगा, ए लेटर। अब यहाँ पर है क्योंकि कॉन्टिन्यूअस है तो इसलिए बीइंग लगा देंगे। राइट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, रिटन हो जाएगा, तो रिटन लिख देंगे, बस हो गया। बाय होम इज अ लेटर बीइंग रिटन, ये ऐसे चेंज हो गया। अगर आपको पैसिव वॉइस डायरेक्ट इनडायरेक्ट को देखना है तो वीडियो क्या होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से देख सकते हैं कैसे ये चेंज हो रहा है, बस हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर पंक्चुएट करना है, बस इसको पंक्चुएट करना। अगर आपने क्या डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़े होगा तो शिखा किसी का नाम है तो क्या हो जाएगा कैपिटल लेटर, तो यहाँ पर शिखा हो जाएगा। सेड टू ऐसे ही रहता है, सेड टू हर फ्रेंड, यहाँ पर हो गया फ्रेंड, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा ओपन हो जाएगा, वाई क्या हो जाएगा कैपिटल लेटर। अब सिंपल हम क्या कर देंगे, पूरा ये लिख देंगे, बस क्वेश्चन मार्क लगा के और इसको क्लोज कर देना है। तो इस तरीके से पंक्चुएट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है इसको फ्रेम करेक्ट सेंटेंस बाय रीऑर्डरिंग करना है वर्ड्स। जो रीऑर्डर मतलब ये गलत लिखा है, आप पढ़े लिखे हैं तो इसको क्या करिए, सही करिए। तो पहले हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या है, अच्छा ये बाय लगा है, इसका मतलब ये क्या है, बिल्ट मिला है, ठीक है। मतलब ये पैसिव वॉइस में करेक्ट करना है, ठीक है, एक्टिव में नहीं करेक्ट करना है। तो हमें पहले ऑब्जेक्ट लिखना है, तो दिस क्या हो जाएगा, यहाँ पर दिस ब्यूटीफुल हो जाएगा, ब्यूटीफुल पैलेस। अब वॉज था हेल्पिंग वर्ब, वॉज, बिल्ट का हो जाएगा बिल्ट, किसके, दिस ब्यूटीफुल पैलेस वॉज बिल्ट बाय, ये था ए लिखेंगे, ग्रेट है, ग्रेट लिखेंगे, किंग, और कुछ है नहीं, तो बस फुल स्टॉप लगा देंगे। ये पंचुएट हो मतलब रीऑर्डर हो जाता है, आपको सही करना है। दिस ब्यूटीफुल पैलेस वॉज बिल्ट बाय अ ग्रेट किंग।
अगर आपको समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर क्या है, कंप्लीट करना है, स्पेलिंग ओबीडियंस है तो डी यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर ए लिखेंगे तो ये कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, डी और ए। यहाँ पर क्या ट्रांसलेशन है और आप इसको पढ़ सकते हैं। तो क्या है, प्रकृति एक जीवित शक्ति है, या अपने इसको आप क्या करिए, रीड कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम आपको जल्दी जल्दी दिखाते हैं इसको कैसे ट्रांसलेट होगा, यहाँ पर हम कॉपी में आपको दिखा दे रहे हैं, ठीक है। आप इसको स्क्रीनशॉट क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो यहाँ पर है, देख लीजिए, नेचुरल नहीं नेचर होगा, ठीक है। नेचर इज़ अ लिविंग फोर्स, इट इज़ प्रेजेंट अराउंड अस इन इट्स काम एंड ब्यूटीफुल फॉर्म। तो ये क्या है, ब्यूटीफुल फॉर्म और काम जो भी है ना, अपने शांति और सुंदर रूप में क्या रहता है, हमारे चारों तरफ विद्यमान है। तो नेक्स्ट यहाँ पर ये अब देखिए जो भी है, ठीक है। वेन वी ब्रेक्स लॉ, लॉ है, ठीक है, LAW है, लॉ ऑफ नेचर, इट्स बिकम वायलेंट, इट्स आवर मोरल ड्यूटी टू प्रोटेक्ट एंड रिस्पेक्ट ऑफ नेचर, वी मस्ट स्पेंड सम टाइम, यहाँ पर हो जाएगा, और कॉन्टैक्ट टू नेचर, और एवरी डे क्या हो जाएगा, लास्ट में रहेगा। बस इतना सा है, ये सम टाइम यहाँ पर रहेगा और एवरी डे लास्ट में रहेगा। अब इसको पढ़ सकते हैं, इसका समझ सकते हैं, ठीक है। अब हम आगे पढ़ते हैं सेक्शन डी, लिटरेचर। तो बहुत ही जल्दी जल्दी हमें क्या करना है, इसको देखना है। तो यहाँ पर देखिए लिटरेचर में आपका क्या है, अब जो पढ़े रहेंगे प्रोज चैप्टर, ठीक है, प्रोज सेक्शन का क्या है, ये रहता है, ठीक है। यहाँ पर जो ये अ लेटर टू गॉड का दिया गया है, और इसमें क्या है, इसको आपको मतलब केयरफुली इसको पढ़ लेना है। हम डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पर ले चलते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो क्वेश्चन है 2-2 नंबर के आते हैं, 4 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डिड बिगन टू फॉल अलॉन्ग विद द रेन, मतलब रेन के वर्षा के साथ क्या गिर रहा था। आप सभी को पता है ओले गिर रहा था। यहाँ पर देखिए अनसीन पैसेज में, अनसीन नहीं है तो पैसेज पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए, रेन वेरी लार्ज हेलस्टोन बिगन टू फॉल, हम इसको जोड़ सकते हैं इतना सा, ठीक है। कैसे जोड़ेंगे, यहाँ पर जोड़ेंगे, ये जो वाट है ना, इसी की जगह हम लिख देंगे उसको, वेरी लार्ज हेल स्टोन बिगेन टू फॉल अलॉन्ग विद द रेन, बस आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आगे क्या लिख देंगे, वेरी लार्ज हेल स्टोन्स जो भी होगा, हेल स्टोन्स, हाँ, बिगेन यहाँ पर बिगेन हो जाएगा, टू फॉल, क्योंकि हम आंसर देते हैं तो पास्ट में देते हैं, ठीक है। ऐसे हमें ध्यान रख के लिखना है। सेकंड क्वेश्चन है, वाई डिड द बॉयज गो टू, लड़के जो तो बाहर क्यों जा रहे थे, यहाँ पर इसका आंसर लिखा है। यहाँ पर द बॉय एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू रेन, यहाँ पर रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पियर्स, तो किस लिए जा रहे थे, कलेक्ट करने के। तो लिख देंगे यहाँ पर द बॉयज रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पियर्स, इसीलिए वो बाहर जा रहे थे। यहाँ पर हम यहाँ से भी लिख सकते हैं, द बॉयज गो आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पियर्स। तो ये आपको 2-2 नंबर का ये क्वेश्चन हो जाते हैं, आप इस तरीके से कर सकते हैं, बहुत ही इजी रहता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन आंसर देखते हैं। यहाँ पर लॉन्ग आंसर आपका एक आएगा 4 नंबर का, 2 शॉर्ट आंसर लिखना होगा, वो भी हम आपको कॉपी में दिखा देंगे, ठीक है। हाउ डिड मंडेलाज हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ, एक क्वेश्चन ये है, गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ एनी फ्रैंक। अच्छा, जो भी ये सब दिया है, जिसका कैरेक्टर स्केच दिया रहता है, आपको जरूर चैप्टर में किसी ना किसी एक का कैरेक्टर स्केच क्या करना होता है, याद जरूर कर लेना होता है, ये जरूर आते हैं, ठीक है। तो इनका चलिए, इनका भी आंसर हम देखते हैं इस कॉपी में। कहाँ है भैया कैरेक्टर स्केच, ये है। तो ये है एने फ्रैंक का कैरेक्टर स्केच। आपको राइटिंग नहीं समझ में तो हम जल्दी जल्दी इसको क्या कर देते हैं, पढ़ देते हैं, ठीक है। एने फ्रैंक वॉज 13 years old इन द स्टोरी, शी इज़ अ वेरी टॉकटेटिव रहेगा, शी इज़ अ स्मार्ट एंड नॉटी गर्ल, हर बॉर्न, जो भी बर्थ है यहाँ पर लिखना है, एने वॉज बॉर्न ऑन 12 जून 1929, शी लिव्ड इन अ फ्रैंकफर्ट until she was 4. Her father immigrated to Holland in 1933 and her mother also went with him to Holland, and Anne and her elder sisters were sent. तो देखिए ये सारा आंसर लिखा गया, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर याद कर सकते हैं, ठीक है। ये नेक्स्ट हेडिंग क्या है, एनी अर्ली लाइफ एंड स्टडी, ये है सेकंड। और यहाँ पर क्या है, लोनली, ह्यूमरस गर्ल और कंक्लूजन। तो इस तरीके से ये हेडिंग है और इसका जो है एक्सप्लेन किया गया है, आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर याद कर सकते हैं। और बाकी आपका एनी फ्रैंक का जो भी हो आपके क्वेश्चन बैंक में भी होगा, वहाँ से याद कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका ये आंसर हो गया। आप भी इसको, जो भी इसमें दोनों आंसर है ना, आप इसको जरूर पढ़ लीजिएगा, क्या पता कौन सा आ जाए, ठीक है। सेकंड यहाँ पर क्या है, शॉर्ट आंसर है, डिस्क्राइब एनी 2 टूरिस्ट प्लेसेस ऑफ कूर्ग, और है वेयर वर द मंथली अकाउंट ऑफ द बेकर रिकॉर्डेड। जो बेकर था वो दीवार पर पेंसिल से लिखता था ना जब बेच कर आता था। तो ये आंसर लिखना है। व्हाई डिड वल्ली वांट टू राइड ऑन बस, वल्ली क्यों बस पर चढ़ना चाहते, वो एक बार जरूर बस पर जाना चाहते थे, शहर को मतलब देखने को, ठीक है। और तो यहाँ पर इसका आंसर भी क्या कर सकते हैं, आप अपने क्वेश्चन बैंक से जरूर याद कर सकते हैं, ये सारा मैच करके, ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है। तो यहाँ पर क्या है, मैच करने का आपका 3 आएगा, 3 नंबर का रहेगा। वेंडर का क्या होता है, बेचने वाला जो भी होता है, तो हॉकर का हो जाएगा। हम इसको सामने सामने लिख सकते हैं, ठीक है। प्रिजर्व मतलब केप्ट सेफ्ट, मॉन्क का जो साधु होते हैं, जैसे हो जाएंगे इस तरीके से। यहाँ पर एक आपका पोएट्री का, ये पोएट्री का है,
तो इस तरीके से 4 लाइन का रहेगा आपका। इसमें 2-2 4 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। वेयर वाज द पोएट स्टैंडिंग, पोएट कहाँ खड़ा था, तो हम आंसर लिख सकते हैं द पोएट वाज स्टैंडिंग अंडर ए हेमलॉक ट्री, ये आपका आंसर हो जाएगा बस। पॉइंट आउट द राइमिंग वर्ड, राइमिंग मतलब जो भी आपका जो भी ध्वनि होती है वो सेम होनी चाहिए ना बोलने में। तो इसका राइमिंग क्या है, क्रो और स्नो, बस एक राइमिंग वर्ड है, आप इसको लिख सकते हैं। 2 नंबर आप इस तरीके से ले सकते हैं। यहाँ पर राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम, 2 में से किसी एक का सेंट्रल आइडिया, नहीं तो आप क्या करिए 4 लाइन्स पोएम लिखिए जो कि इसमें ना दिया गो वो आपको याद करके लिखना है। और यहाँ पर क्या है, ये सप्लीमेंट्री का है, ठीक है, ये आपका क्या है सप्लीमेंट्री का है। और तो यहाँ पर क्या है, वाई इज मिसेस पंफ्रे वरीड अबाउट ट्रिकी, जो मिसेस पंफ्रे थी वो क्यों ट्रिकी के बारे में मतलब चिंता में थी, किस लिए चिंता में थी, क्योंकि वो बीमार था, बहुत ही हेल्दी हो गया था, बैठे बैठे बहुत ही खा रहा था, इसलिए अब इसका क्वेश्चन भी आप अपने जो भी लिखे होंगे वहाँ से देख लीजिएगा। व्हाट वर द रीजन फॉर मैटिल्डाज एंड हैप्पीनेस, ये अभी देख लीजिएगा। व्हाट वाज सो स्ट्रेंज अबाउट द फर्नीचर ऑफ मिसेस हॉल, तो मिसेस हॉल भी कहते हैं फर्नीचर के अबाउट क्यों स्ट्रेंज अजनबी से हो रहा है, क्यों फेंका जा रहा है, क्योंकि जो साइंटिस्ट था वो क्या ट्रांसपेरेंट हो गए थे, ऐसा कुछ ड्रग्स कोई भी चीज़ को खोज की थी ना उन्होंने। तो इस तरीके से आप भी इसको क्या करें, सारे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देना है एक शार्ट मतलब लॉन्ग आंसर है, गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ भोली, ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अब इसको जरूर याद करिए। एक और क्वेश्चन है, हाउ डिड क्या ब्राइट डिस्कवर एन अननोन इंसेक्ट हार्मोन, तो ये भी लॉन्ग आंसर 2 में से कोई एक लिखना है, ठीक है। यहाँ पर ट्रू एंड फॉल्स का, मैटिल्डा ऑलवेज रिमेन हैप्पी, वो हैप्पी नहीं है अनहैप्पी रहते थे, मतलब इसका क्या है फॉल्स है, ट्रू नहीं है। यहाँ पर जेम्स हैरियट वॉज वेटरनरी और सर्जन, यस वो क्या थे ट्रू सर्जन थे, तो यहाँ पर हो जाएगा ट्रू। यहाँ पर क्या है, चार ऑप्शन से आपको सिलेक्ट करना है। तो ग्रिफिन वॉज क्या थे, वो साइंटिस्ट है, ये आपको यहाँ पर फिल करके लिख देना है। रामलाल से एल्डेस्ट डॉटर वॉज, मतलब छोटी नहीं बड़ी बेटी बोल रही है, तो राधा इसकी क्या है बड़ी बेटी है। तो सारा ये आपका इस तरीके से मॉडल पेपर सॉल्व हो गया, आप इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। जो भी आंसर हमने दिखाया, जो नहीं दिखाया वो अपने क्वेश्चन बैंक से उसको जरूर पढ़ लीजिएगा। और बताइए ये वीडियो कैसे लगा, अगर अच्छे लगे प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करें, सब्सक्राइब करिए।